आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी में। आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हाल है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हाल अपने और जीवन में सफलता अपने के लिए गीता की कुछ बटन का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इससे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है। वहां भगवान श्री कृष्णा आते रहते हैं। गीता में कल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़पन थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 251 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुन तो चलिए। जानते हैं भागवत गीता के 251 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकते हैं, ठीक इस प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की अड्डा पर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शास्त्र कैट नहीं सकते और ना अग्नि से जल शक्ति है। जल इसे जिला नहीं कर सकता और ना ही व्यू इसे सुख शक्ति है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलाए रहा है। प्रकार मनुष्य अपने पुराने वेस्टर्न को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। ठीक इस प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो करने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मां गया वह फिर से जन्म लगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्णा गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किया कोई अर नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किया बिना अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया। जो तुम रोटी हो तुम क्या ले थे, जो तुमने को दिया तुमने क्या पैदा किया था। जो नस हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए ना तुम कुछ लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, मां से मिथ दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो, नए शरीर तुम्हारा है। ना तुम शरीर के हो, यह शरीर अग्नि जल व्यू पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को पहचान जाता है वो भाई चिंता शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हो। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। ये धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, रक्षा और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हो, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं।
सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूं। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं और सबका विनाश करता हूं। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बनेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेट रहूंगा। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वारा है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचाना चाहिए। कितना भी गुस्साए स्वयं को शांत रखना का प्रयास करें। मां पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का माम व्यू की तरह चंचल है। यह मां ही है जो मनुष्य को कम वासनाओं की तरफ भट्ट राहत है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मां पर काबू करना बहुत जरूरी है। मां को वॉश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जी व्यक्ति ने अपने मां पर काबू पा लिया, वह मां में पैदा होने वाली बेकार की चिता और इच्छाओं से भी दूर राहत है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेट है। अगर मां को वॉश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बच्चे, अधिक संदेह करने से मां की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। टंग की सुंदरता मां को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जी मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बादल सकता और चिंता भविष्य नहीं। स्वर शक्ति, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जी, जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, अल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कर भी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हर जो, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हर नहीं। शक्ति है कमजोर, तुम नहीं तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलते हैं। तुम बस अपना कर्म करते, जो जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिम दया है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, गौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बटन पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जान से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जान से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेट है वह जन्म मरण के बंधों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उसे पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नव को मटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को मटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत राहत है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बैंड कर देता है तो समझ लेना चाहिए। संगीत प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है,
वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ हो, एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गन तलाश करती है। कभी उसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बादल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर राहत है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नित से किया गया कम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, इस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किया गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बड़ा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य जी रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे इस रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दवा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियां से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे अपने का प्रयास नहीं करते। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद जिन्होंने पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चमता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि अमृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसे पर शोक मत करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।